नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी जैक बोर्ड ने अपनी नई मॉडल प्रश्न पत्र को जारी किया है। आज हम इस श्रृंखला में सबसे पहले गणित के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 विषय गणित, समय 1 घंटा और 30 मिनट मिलेगा, जिसमें पूर्णांक 40 होंगे। उसका यह सेट 1 है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, यानी 40 अंकों की परीक्षाएं होंगी। तो देखिए, जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन है। 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक दिया गया है। इस प्रकार करते हुए अनेक प्रश्न हैं। तो चलिए, मैं इन प्रश्नों को अब आपके सामने बोर्ड पर हल करके दिखाऊंगा, कैसे जल्दी जल्दी आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इन सवालों को हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो है वह है आपका कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। आप सभी जानते हैं अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान होता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे कि 120 लिखे, इसको इस तरह से लघुत्तम निकालने के रूप में कर दिए। 2, 2 से गया 6, 0, फिर 2, 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 0, फिर 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 5, 2 पचे 10, और फिर यहाँ लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ देखते हैं 5 एकम 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो आपका जवाब हो गया, खुद पकड़िए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये हो गया सही जवाब। चलिए, इसी प्रकार हम जब आगे देखते हैं, दूसरा सवाल 306 और 657 का मौसा दिया गया है 9। तो हम जानते हैं पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, और इसका मौसा जो है वह कितना दिया गया है। मौसा दिया गया है 9। तो लसा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मस गुना लस। तो लस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा में मस कर देंगे। यह तरीका होगा लस निकालने के लिए। तो हम नीचे लिखेंगे लस बराबर 306 गुना 657 बटा में 9। इसे काट दीजिए। 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 तिया 27। तो यहाँ आया 306 गुना 73। जब हम गुना करेंगे तो पाएंगे 306 गुना 73, 3 छक 18, हाथ में बचा 1, 3 0 0 1, 3 तिया 9, और कटकुट 7 छक 42, हाथ में बचा 4, 7 0 0 4, 7 तिया 21, 8, 3, 9 4 13 का 3, और 1 1 2, 22 338। तो आपका जवाब हो गया 22 338। चलिए, हम आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर 15 और 25 का HCF निकालिए। HCF यानी कि मस। आप 15 को ऐसे लिख दीजिए, 25 को ऐसे लिख दीजिए। एक ये तरीका हो गया भाज्य गुणनखंड वाला। और एक साधारण तरीका जिसमें हम सीधे भाग कर सकते हैं 15 से 25। तो एक बार में 15, 10 उतर गया, 10 से फिर 15 में, तो एक बार में 10, तो 5 उतर गया, 5 से फिर 10 में, तो 2 बार में 10, ये चला गया। इस तरीके से जो मिला अंतिम भाजक वो बन गया हमारा HCF। अब हम यहाँ देखना चाहें तो 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 3 से 1 बार में, 5 से 1 बार में। तो 5 गुना 3
5 गुना 5, दोनों में जो मिला वह हो गया HCF, यानी कि आपका आंसर हो गया 5। अगला सवाल है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को छोड़ते हुए डैश होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा छूट गया था सवाल में कि गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, याद रखिए, अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब जो है ना, कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, उसी को बोला जा रहा है कि वह अद्वितीय होता है। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 एवं गुणनफल 1/3 है। अगर आपने द्विघात बहुपद पढ़ा होगा तो द्विघात बहुपद में एक नियम है कि उसके शून्यकों को यदि हम अल्फा और बीटा मानते हैं तो अल्फा जोड़ बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या कहलाता है? ये कहलाता है -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, अल्फा गुना बीटा। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो हमें पता है यह क्या कहलाता है, इसे कहते हैं अचर पद x² का गुणांक। इसका मतलब हुआ -b/c और इसका हुआ b/a और इसका हुआ c/a। अब इसे आप समझ लीजिए, हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद का जो फॉर्मेट है वह ऐसा है कि ax² + bx + c। अब यहां पर आप बैठाना शुरू करिए। जब आप -b/a आपके पास जो दिया गया है वह शून्यकों का योग है √2 बटा में 1। हम यहाँ पर देखते हैं कि b का मान √2 निकल सकता है, a का मान 1 निकल सकता है। साथ ही साथ c/a जो दिया गया है वह दिया गया है 1/3। अब आपको कौन सा चीज कम लगा? वो लगा a का मान 3। हम क्या करते हैं, 3 को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो -b/a का मान को हम इसके बराबर बनाने के लिए √2 को 3 से गुना कर दिए, 1 को 3 से गुना कर दिए, बन गया 3√2 और बटा में 3। अब यहां भी a का मान निकल गया 3, b का मान हम कह सकते हैं माइनस उधर जाएगा तो -3√2 और c का मान निकल गया 1। इसीलिए जो बहुपद है वह हो जाएगा 3x² -3√2x जोड़ 1, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा निकल रहा है? ऑप्शन निकल रहा है बी। चलिए हम इसके आगे के सवाल को तब तक देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे आगे के सवालों को। छठा नंबर प्रश्न है, यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा, बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए कितना आसान दे दिया। अभी तुरंत इसके पहले हमने किया कि यदि किसी सवाल के दो शून्यक पता हो तो उनके शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक यानी कि माइनस में b बटा में x² का गुणांक यानी कि a। ऑप्शन नंबर ए। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या है? x। अब x रेखा पर कितनी बार कटा है? ध्यान दीजिए, x रेखा पर जो ये ग्राफ है, ग्राफ कितनी बार होकर गुजरा है? एक भी बार नहीं, इसीलिए ऑप्शन आ गया 0।
समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए इस सवाल में हम यहां देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उसे समपाती रेखाएं कहते हैं, और जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है तो उसे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। लेकिन जब शुरू के दो बराबर हो जाए और तीसरा बराबर नहीं हो तो हम ऐसी रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं में कोई भी हल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0 और 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा। तो पहले यहाँ चुन लीजिए, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 0, a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर 20। अब ध्यान दीजिए 2/3 माइनस 3/4 ये आपस में बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हमेशा क्या कहते हैं? अद्वितीय हल, यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए अगला सवाल है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा। हम जानते हैं अनंत हल तब होता है जब ये समपाती रेखाएं होती हैं, यानी कि a1 बटा a2, यहां देख लेते हैं a1 बराबर c हो गया, b1 बराबर -1 हो गया और c1 बराबर 2 हो गया, a2 बराबर 6 हुआ, b2 बराबर -2 हुआ और c2 बराबर 4 हुआ। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। हम यहाँ बैठा कर देखते हैं, c बटा 6 या तो इसके बराबर लीजिए या फिर इसके बराबर लीजिए। किसी के बराबर करिएगा तो 1/2 का मान निकलेगा, बराबर 1/2। जब आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो c गुना 2 2c और 6, तो c बराबर 6/2 यानी कि कट के 3। आंसर आ गया हमारा ए। चलिए हम अब आगे देखते हैं।